जय भीम दोस्तों। आज इस समय मैं अपनी पूरी टीम के साथ विपिन बॉस के साथ मैं आज आ चुका हूं श्याम प्रकाश बोधी जी के इस आवास पर, जहां उनके बेटे हर्ष की कुछ दिन पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। उनको देखने के बहाने से आए थे, लेकिन यहाँ उन्होंने आज हमारा जो अल्पाहार भी कराया है और उनके हालचाल भी पूछे गए हैं। लेकिन एक सवाल जो जहन में आ रहा था वो ये था कि एक खेल का खिलाड़ी जिसका नाम सहवाग है, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि इंडिया, इस भारत को हमें इंडिया नहीं कहना चाहिए। तो इस पर ही हमें राय शुमारी आज करनी है। आज हमारे बीच में हर्ष भाई भी मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो सहवाग ने जो ट्वीट करके कहा है कि हमें इंडिया ना कह के हमें अपना हिंदुस्तान या भारत जो भी कुछ कहना चाहिए, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है, क्या राय है? सभी को पहले तो जय भीम। और जो डिबेट आज के दौर में चल रही है, इंडिया और भारत, जो हमारे क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग हैं, उनको थोड़ा जानकारी का अभाव है कि भारत नाम कैसे पड़ा और इंडिया नाम कैसे पड़ा। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए और भविष्य में उन्हें शायद राज्यसभा भेज दिया जाए डायरेक्ट, या इलेक्शन लड़वा दिया जाए लोकसभा का, तो भविष्य में उन्हें नीति करनी है। इसलिए उन्हें तो ये भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए कहा है। अगर ऐसा ही इतनी दिक्कत है इंडिया नाम से वीरेंद्र सहवाग को, तो उन्होंने जो 10 साल क्रिकेट खेला इंडिया नाम से, पहले तो वो अपने सारे अवार्ड मेरा तो मैच मिले उसे रिटर्न करें। जितनी संपत्ति उन्होंने क्रिकेट खेल के खेली इंडिया से, उसको वापस करें, क्योंकि ये क्रिकेट का गेम जो दिया गया है वो भी अंग्रेजों का दिया गया है। क्रिकेट का जो ओरिजिन हुआ वो भी तो इंग्लैंड से हुआ है। तो वीरेंद्र सहवाग जो क्रिकेट का गेम है, क्रिकेट का जो खेल है, वो भी तो अपना इंग्लैंड का ही है, अपना भारत का नहीं है। भारतीय गेम तो हॉकी है। अगर हमारे जो वीरेंद्र सहवाग जी इतने ही बड़े भारतीय हैं और भारत के देशभक्त हैं, तो क्रिकेट के सारी चीज़ों को त्याग करके अपना सारा धन हॉकी टीम के लिए लगाए और हॉकी को प्रमोट करें। सिर्फ ट्वीट करने से काम तो नहीं चल, देशभक्ति दिखती है, उसके लिए काम भी तो करना चाहिए। सारा जो पैसा इंडिया नाम से कमाया है उसे हॉकी को प्रमोट करने के लिए लगाया जाए। आप वीरेंद्र सहवाग एक क्रिकेट की अकेडमी चलाते हैं, उस क्रिकेट अकेडमी को बंद करके, क्योंकि क्रिकेट तो अंग्रेजों का गेम है, उसे बंद करके उसे हॉकी में कन्वर्ट करें, तो हम उनकी देशभक्ति को समझें। नहीं तो ये तो खाली खाली फर्जी खबरें, सुबह को छोड़ने की बातें हैं, बस बीजेपी को खुश करने के लिए कि भविष्य हमें लोकसभा का चुनाव लड़वा दे, और कुछ नहीं है। इंडिया वो जगह है जहां पर सभी लोग, सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं, और उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही सुंदर सा संविधान बना के हमें गणराज्य संघ दिया है। यहाँ सभी को अपनी बात कहने का हक है। लेकिन इंडिया के बारे में कोई अगर इस तरह से बात करता है तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक परिदृश्य में आती है। हमारे बीच में अंकुश भाई भी हैं और विपिन भाई नेशनल एक्सप्रेस से वो पत्रकार भी हैं। तो विपिन जी, क्या आपकी राय शुमारी है? आप क्या कहना चाहेंगे सहवाग के लिए, या उन्होंने किस तरह से किसकी वजह से ये बात कही है? कहीं ना कहीं आपको राजनीति बू नजर आती है क्या इसमें? देखिए, ये बात तो सत्य है कि इसमें राजनीति की बू है। ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खुश करने के लिए, और हो सकता है भविष्य में वो चुनाव लड़ना चाहें, इस बात में कोई दोहरा नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोगों को और अमित शाह और मोदी को खुश करने के लिए उन्होंने कहा है। बाकी जो इंडिया और ये भारत के नाम पर जो किया जा रहा है, देखिए पहले तो बीजेपी की जो गंदी मानसिकता वाली जो राजनीति है, उनके पास अभी कोई मुद्दा नहीं है। और आजकल जो है बेरोजगारी चरम सीमा पर है, युवा परेशान है और बहन बेटियां परेशान हैं, उनकी इज्जत तार हो रही है। कोई सुरक्षा नहीं है प्रदेश के अंदर, पूरे भारत के अंदर कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं, ना व्यापारी है ना बहन बेटियां हैं। उन मुद्दों पर ध्यान भटकाने के लिए कि लोग उन मुद्दों पर ध्यान ना दें, एक ना एक कोई नया फार्मूला लेके आते हैं। उनका ये एक नया फार्मूला है। अगर इतना ही जो है मोदी जी अगर इंडिया और भारत करना चाहते हैं, तो पहले जो अंग्रेजों की दी हुई चीजें हैं, जो धरोहर हैं हमारे देश में, उसको पहले छोड़ें। जो हमारे देश की जो मनी है, जो हमारे देश का रुपया है, उस पर जो इंडिया लिखा है उसको बदलें, उसको छोड़ें। ये तो एक सिर्फ और सिर्फ मुद्दा है। और उनको राजनीतिक टूल देने के लिए अपने आप को नरेंद्र मोदी जी के में और अमित शाह की नज़रों में जो है अपने आप को पॉपुलर करने के लिए जो है ये ट्वीट कर दिया गया है एक जो है क्रिकेटर ने। नहीं तो आप भी जो है अपनी जो इंडिया के नाम से आपके पास जो धन अर्जित है उसको हटाइए आप।
और आपके पास जो भी इंडिया की जो धरोहर है, सारी चीजें आप जहाँ जहाँ इंडिया लिखते हैं आपके डॉक्यूमेंट में, उसको आप हटाइए। ये कोई मुद्दा नहीं है। और बीजेपी के पास मैं समझ रहा हूँ कि अगला जो जो चुनाव आ रहा है ये 2024 को, उसको लड़ने के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं का, महिलाओं का, बेरोजगारों का सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाना चाह रहे। मुझे कहीं ऐसा भी लगता है कि जो बीजेपी को हराने के लिए जो विभिन्न पार्टियां हैं, उन्होंने INDIA की तरह पूरा एक गठबंधन किया है, कहीं ना कहीं उसकी तरफ इशारा हो रहा है ये। देखिए, इस बात में भी कोई दोहरा नहीं है। अगर इस बात को भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब अगर मोदी जी कहीं जाएंगे तो आई एम इंडियन कहेंगे या कोई भी चीज़ कहेंगे, तो उनको शायद उनके अंदर ये लगता है कि मैं गठबंधन का नाम तो नहीं ले रहा हूँ। उस सोच को लेकर भी उनका जो है हो सकता है, इसको मैं नहीं कहूँगा। कुछ दिन पहले मोदी जी ने भी कहा था कि वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया, तमाम बार इंडिया का नाम लिया है। और भारत के संविधान में भी है भारत ऑब्लिक इंडिया, यानी कि हम केवल भारत और इंडिया ही कह सकते हैं। लोग तो यहाँ हिंदुस्तान भी कहते हैं, लेकिन ये सरासर गलत होगा कि हमें इसको हिंदुस्तान नहीं कहना, लेकिन इंडिया का विरोध करना ये गलत है। देखिए, भारतीय संविधान में सभी लोगों को समान अधिकार हैं। और ये आजकल जो हिंदुत्व के नाम पर जो राजनीति हो रही है वो सरासर गलत है। यहाँ पे भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है उसमें सभी को समान अधिकार दिए, सभी को यहाँ रहने का अधिकार है, सभी का जितना हिंदुओं का अधिकार है उतना ही यहाँ बौद्धिस्टों का भी है, मुस्लिम समाज का भी है, सिख ईसाई सबका यहाँ पर है। और कहा भी जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। और ये अगर ऐसी विचारधारा लेकर जब ये हिंदुत्व हिंदुत्व करते हैं तो ये तो सबसे पहले देश की जो अखंडता है उसको तोड़ने का काम करते हैं, आपस के भाईचारे को खत्म करने का काम करते हैं, जो बहुत ही दूषित मानसिकता अपने आप में दिखती है। लेकिन ये राजनीति, दूषित राजनीति ही करती है बीजेपी। इनकी गंदी मानसिकता ही इसी चीज की है। इनके पास मुद्दा कोई रहता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे लड़ाना, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाना। अभी देखिए चुनाव आएगा, किसी ना किसी युवाओं का खून बहाएगी, मंदिर मस्जिद कराएगी, हिंदू मुस्लिम कराएगी, यही इनके पास फंडा रहता है। बाकी बेरोजगारी पे इनसे बात कर लीजिए, कोई बात नहीं होगी। विकास के नाम पे बात कर लीजिए, कोई बात नहीं। महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए बात कर लीजिए, कोई इन पे मुद्दा नहीं है लड़ने के लिए। बिल्कुल, जैसा कि सही कहा है कि आप किसी मुद्दे पे अगर बात कर रहे हैं अगर बीजेपी वालों से, तो वो कहीं ना कहीं इन मुद्दों से भटकाने के लिए कुछ ऐसे नमूने पेश कर दिए जाते हैं कि लोगों का ध्यान उस ओर चला जाता है और मुद्दों से वो भटक जाते हैं। अंकुश भारती जी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या इंडिया जो सहवाग ने कहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी को जो उन्होंने कहा है, वो क्या ठीक है आपकी नज़र में, या कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक व्यू है? पूरी तरह से राजनीति महसूस हो रही है इसमें। तो इस समय मैं आया हूँ आगरा के श्याम प्रकाश बोधी जी के इस आवास पर, कार्यालय पर, जहाँ पर वो आजाद समाज पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री हैं। और इस समय मैं बात करूँगा जो सहवाग ने अभी हाल ही में एक ट्वीट करके कहा था कि भारत को हमें इंडिया नहीं कहना चाहिए, ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। तो इस पर बाबूजी की क्या राय है और उनसे हम जानना चाहेंगे क्या टिप्पणी है। बाबूजी, इस समय जो खेल चल रहा है वो भाजपा को खुश करो और उनसे टिकट हासिल लो, कहीं इसी की वजह से उनका ये बू तो नजर नहीं आ रही है कि सहवाग ने ऐसा ट्वीट किया है कि इंडिया। इसमें मेरी राय यही है कि इस समय भाजपा के सपोर्टर में भाजपा सत्ता पक्ष के साथ में खड़ा होने की एक प्रतियोगिता चल रही है, तो उसी कड़ी में सहवाग जी दौड़ में शामिल हो गए। और अगर ये तो आपने बता ही दिया कि क्रिकेट अंग्रेजों के यहाँ से आया, इंग्लैंड से शुरू हुआ, तो फिर वो भी तो क्रिकेट तो अंग्रेजों की देन है, उसे खेलो ही मत। दूसरा, ये क्या क्या खत्म करेंगे। आज हम रेलगाड़ी में जो चल रहे हैं, आज भी हमारे देश में जो रेल पटरियाँ बिछी हुई हैं वो अंग्रेजों के समय की बिछी हुई है, उसमें भी तो रेलगाड़ियाँ चल रही हैं। और बहुत सारी रेलगाड़ियाँ आज भी अंग्रेजों के समय की चल रही हैं। तो उनका ये ट्वीट जो है वो तो भाजपा वालों को खुश करने के लिए, इसमें कोई वो नहीं है, न कोई सच्चाई है। कहीं इसमें जो इस समय भारतीय जनता पार्टी बनाम INDIA, यानी कि जो जितने भी संगठन है उन्होंने INDIA करके एक अपना गठबंधन किया है और उसका नाम दिया है इंडिया। जबकि मोदी जी के द्वारा मेक इन इंडिया, रन फॉर इंडिया,
गेटवे ऑफ इंडिया, पता नहीं कितने इंडिया के नाम से, खेलो इंडिया, कितने नाम जो है इंडिया को दे रखे हैं। और वहीं जब सहवाग ने ऐसा ट्वीट किया है तो क्या मोदी एंड कंपनी या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको सांसद बनाने के लिए या फिर अपनी पार्टी में जगह देने के लिए उनको ऐसा कुछ कर सकते हैं? मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उसी प्रतियोगिता में कि मैं कहीं सांसद बन जाऊँ या मुझे कहीं टिकट मिल जाए, क्योंकि इनकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। इनकी जो अभिलाषा है कि अब हम वहाँ से रिटायर हो गए हैं क्रिकेटर में से, तो अब कहीं हम सांसद बन जाएं, कहीं विधायक बन जाएं, किसी उसके वो बन जाएं आयोग के अध्यक्ष। उसी वजह से लालच बस ये जो बिल्कुल गलत और उल्टा सीधा इन्होंने ट्वीट किया है, इसमें कोई दम नहीं है, बकवास है बिल्कुल। और आपने बता ही दिया कि जब से विपक्ष का ये गठबंधन बना है और इन्होंने जो नाम दिया है इंडिया, इससे पहले इनको याद नहीं आया कि ये अंग्रेजों का दिया हुआ है, इसको बदलेंगे। और भाजपा वाले प्रधानमंत्री जी खुद इंडिया इंडिया कह के चिल्लाते थे, मैं कहते इंडिया फलाना इंडिया। जब से विपक्ष के गठबंधन ने इंडिया नाम दिया है, जब से इनको जो है ये खराब कर, अच्छा अंग्रेजों का दिखाई देने लगा है कि ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। जबकि इससे पहले अपने इलेक्शन के दौर में और चुनावी सभा के दौर में वो कहते थे कि वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, हर बार इंडिया इंडिया करके कहा है। लेकिन वहीं अब नेले पे देला करके जो राजनीतिक संगठन है उन्होंने अपना एक INDI करके एक गठबंधन बना लिया है, तो उनको दर्द होने लगा है, ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा है कि अब मोदी जी और सारे भाजपा के नेता हाथ पैर फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि अब ये विपक्ष जब से इकट्ठा हुआ है और जब अभी ये उपचुनाव हुए हैं, आपने इसका रिजल्ट देखा है, ये उसी का अभी तो ये जो है खाली ये टेलर है अभी उपचुनावों का। तो क्या मोदी का जाना 2024 में तय है? बिल्कुल बिल्कुल तय है, इसलिए छटपटा रहे हैं कि जो है इंडिया मेक इन इंडिया जब तक चिल्लाते थे, अब इनको ये बुरा लगा। और इनको ये मालूम होना चाहिए भारतीय संविधान की जो आप शपथ लेती हो उसमें खुद इंडिया शब्द लिखा हुआ है भारतीय संविधान में। अब ये किस किस को उठाएंगे? क्या वो भी अंग्रेजों की देन है? भारतीय संविधान तो फिर भारतीयों ने बनाया, तो वो भी जो है उसे भी हटाएंगे क्या? तो इनका जो कुछ नहीं, अब ये और थोड़े से समय रह गया है, थोड़ा समय बचा है, और जब तक और जो चिल्ला लें कुछ करना जो कर लें। 24 में तो इनकी विदाई तय है। और जो इन्हें सहवाग जो है सांसद बन पाएंगे, जो इनकी आगे प्रतियोगिता में आगे जो आ रहे हैं, एक गंभीर गौतम है, वो भी इस तरह से बकवास करते रहते हैं। तो कुछ नहीं, ये प्रतियोगिता चल रही है इनमें जो है कि मैं भाजपा का, मैं सत्ता पक्ष का, मुझे कुछ मिले, तो रेवड़ी लेने के लिए बस कोई प्रतियोगिता चल रही है और कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है। तो गाइज अभी जो विचार आपने सुने हैं वो श्याम प्रकाश बोधी जी के आवास पे, उन कार्यालय पर बैठे हुए हैं। आगे भी हम आपको कुछ ऐसे खास लोगों से इसके बारे में रूबरू कराएंगे। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय भीम। जो देश सिस्टम जो इंडिया और भारत के उसमें उलझा रखा है, देश में इधर महंगाई और इस पर बहुत वो चल रहा है, और जो वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया कि हमें इंडिया नहीं चाहिए, भारत चाहिए, तो उनका जो कैरियर है वो जो क्रिकेट से उन्होंने जो बनाया है, वो क्रिकेट भी इंग्लैंड की देन है। और जो उन्होंने क्रिकेट से नाम कमाया है, वो सब जितने भी उन पे ट्रॉफी है और जो भी है, उनको सबको आज से ही दान में दे देना चाहिए। जितनी संपत्ति अर्जित की है इंडिया के नाम से, उसको सब सरकारी कोष में जमा कर देना चाहिए। और इंडिया जो देश की पहचान बनी है इंडिया के नाम से, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये देश को उलझाने के काम जो चल रहे हैं, कुछ अपने व्यक्तिगत राजनीतिक फायदे के लिए वीरेंद्र सहवाग ने ऐसा ट्वीट किया है, जिससे कि 2024 का चुनाव मुद्दों को भटकाया जा रहा है, लोगों को इंडिया और भारत के उसमें उलझाया जा रहा है। तो हम लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, और 2024 का जो चुनाव है सोच समझ के बड़ी उससे अपना वोट को बहुजन समाज पार्टी की एक वोट डालने का
हाँ, अब इन्हें इंडिया के नाम से नफरत हो गई, क्योंकि विपक्ष पूरा इंडिया के नाम से इकट्ठा हुआ है, इसलिए लोगों को परेशानी है। इन्हें सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो भी काम करते हैं, राजनीतिक स्वार्थ के। वीरेंद्र सहवाग का कहीं ना कहीं राजनीतिक अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ है, या राज्यसभा सांसद बनाया जाए, बीजेपी को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा ट्वीट किया है। और मैं उनसे, ऐसे सम्मानित व्यक्ति को इस तरह का ट्वीट नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई पार्टी, जब जब चुनाव आते हैं तो वो कोई ना कोई शिगुफा जरूर छोड़ के जाते हैं। अभी हाल ही में मणिपुर में जो शर्मनाक घटना हुई है, उसके ऊपर सहवाग का एक शब्द भी नहीं आया, लेकिन इंडिया जो INDIA जो गठबंधन हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, कहीं ना कहीं उस मुद्दे से ध्यान भटकाने का उनका ये जो उन्होंने ट्वीट किया है सहवाग ने, वो इसका राजनीतिक परिदृश्य है। कहना चाहेंगे लास्ट में मैं लेके चल रहा हूँ हर्ष भाई के पास में, क्या सहवाग को मणिपुर की घटना जो हृदय विदारक घटना थी, वहाँ नंगा नाच हुआ एक बेटी के साथ में, क्या उनको उस पर कोई ट्वीट नहीं करना चाहिए था? देखिए साहब, सहवाग हुए और भी क्रिकेटर हुए जिनको क्रिकेट का भगवान कहते हैं, ये सब अपने मतलब के लिए खेलते हैं, इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता है। आज जब बीजेपी से फ़ायदा दिखाई दे रहा है तो उस बीजेपी को खुश करने के लिए इन्होंने ट्वीट कर दिया। ठीक जब दिल्ली में हमारे महिला पहलवानों ने धरना दिया, उनको एंटी नेशन बता दिया, लेकिन जब सहवाग, वीरेंद्र सहवाग, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया, ना कुछ बोला, ना तो महिला पहलवानों के लिए बोला, ना मणिपुर की जो घटना हुई उसके लिए बोला। राजस्थान में दलितों को लिए डेली अत्याचार होता है, किसी की नहीं बोलते हैं। तो ये सिर्फ अपनी, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना है और कुछ कमाना नहीं है। अगर इन्हें देश से प्यार होता तो हर ये राजनीतिक मुद्दे पे बोलते। आज से 10 साल पहले तो जो पेट्रोल डीजल के लिए बोलते, आज क्यों नहीं बोलते हैं? जब पेट्रोल डीजल 100 रुपये से ऊपर चला आया था, क्यों नहीं बोलते हैं? आज ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। ये BCCI भी सिर्फ अपने पर्सनल पैसे कमाने के लिए है। अमित शाह के लड़के ने कौन से क्रिकेट के लिए उसे BCCI का सचिव बना दिया? BCCI सचिव अमित शाह को कैसे बना दिया? इसी तरह से सहवाग भी चाहते हैं किसी तरह किसी तरीके से मुझे नोटिस में लाया जाए और भविष्य में मुझे एक इम्पोर्टेंस जिम्मेदारी दी जाके बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करा के मुझे राज्यसभा या लोकसभा से सांसद भेजा जाए। यही सहवाग का एक मोटिव है और कोई मोटिव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ आपने देखा है कि जो सहवाग ने ट्वीट करके कहा था कि हमें भारत को इंडिया नहीं कहना चाहिए, और जो इंडिया नाम दिया हुआ है वो पूरा विदेशी है जो अंग्रेजों ने दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में अपना जुगाड़ बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में अपनी एक पहचान बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं किसी जगह से सांसदी का टिकट लेने के लिए कुछ ऐसे बड़बोले बोल दिए जाते हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी खुश हो जाती है और वेट करने का जो मौका दिया जाता है, एक पत्रकार को भी उस पर नमक मिर्च डाल के उसको बहुत बड़ा कर दिया जाता है, जो एक गंदी मानसिकता का ही कारण होता है। आज बेशक मैं इस खबर को मैं बना रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं सहवाग इसके बहुत बड़े दोषी हैं। एक क्रिकेट के खिलाड़ी को इस तरह से बयानबाजी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनके पास अपार संपत्ति है। अगर वो चुनाव कहीं से लड़ना भी चाहते हैं तो पहले किसी भी पार्टी के यहाँ जाके वो अपना काम करें और जनता में अपना प्रेम उमेड़ें, तो उनको सांसदी या कोई भी पद से कोई नहीं रोक पाएगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज की डिबेट को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी को मेरी डिबेट यहाँ कैसी लगी है आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा आज का जो डिबेट है वो पसंद आती है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। आरिस भाई के साथ, विपिन बॉस के टीम के साथ मैं सुभाष बौद्ध, सुभाष सिटी 7 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अंत में मैं सभी को क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूँ।